और हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप जानते हैं आज रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को मेरी तरफ से 72nd रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला था कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। बस ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। मेन टॉपिक तो ये है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये है हमारे वीडियो का आज का मेन टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ, वो भी मेरे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। इसका बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा आंसर ये है क्योंकि डेट 26 जनवरी 1950 को ये वो तारीख था जब हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो संविधान है, उसे सारे देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है, दिखाया जाता है कि देखो ये हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक ऐसी किताब होती है जो कि हर देश के पास अपनी अपनी होती है और इस किताब में उस पार्टिकुलर देश की, उस पार्टिकुलर कंट्री की हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा जाता है कि कैसे वो पार्टिकुलर देश वर्क करता है। और मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ फैक्ट्स बता दूं तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है और इंग्लिश वर्जन में 1,17,369 वर्ड्स प्रेजेंट है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को और किसी ने नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण आजाद ने लिखा है, वो भी इटैलिक स्टाइल में। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। लेकिन मैं आपको अब ये बताऊंगा कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। अब हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो या फिर सोचने वाले हों, भाई अभी ही तो तूने बताया कि 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर तू अब क्या बताना चाह रहा है? वीडियो को लंबा खींच रहा है ना? सब समझ रहे हैं, यूट्यूबर है, तेरे को वॉच टाइम चाहिए। देखो, माना कि मेरे को वॉच टाइम चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी ये डेट ही क्यों सेलेक्ट किया गया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो इसके पीछे एक कहानी है। तो इस कहानी को जानने के लिए हमें 80 ईयर्स पीछे जाना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया ब्रिटिशर्स से, क्योंकि इस तारीख को ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के चले गए। लेकिन हम एक कोई आम जानवर नहीं है जैसे इस धरती पे सारे जानवर हैं। हम सबसे यूनिक प्रजाति हैं जो कि इस धरती पे पाई जाती है। इसीलिए हमारी इसी प्रजाति को कंट्रोल करने के लिए एक नियम और कानून की जरूरत होगी ही होगी। इसीलिए हर देश का एक अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए थे तो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था अपना कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है। इसीलिए हमारा जो देश था वो आज़ाद होने के बावजूद भी आज़ाद देश की तरह नहीं था, क्योंकि सब किसी के पास कोई राइट ही नहीं था कि हाँ आप कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी अपना झंडा लहरा सकते हैं, आपके पास ये सब हक है करने का अपने देश में। तो ऐसा कोई नियम और कानून नहीं बना था फिलहाल, तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। इसीलिए जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो असेंबली बैठाई गई और फिर डिसाइड किया गया कि हम भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और एक ड्राफ्टिंग टीम बनाई गई जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और इस टीम को लीड कर रहे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फाइनली 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज बाद जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और ये तारीख था 28 नवंबर 1949। अब इस तारीख को तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया था, लेकिन अभी तक इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था कि हाँ देशवासियों को देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। तो एक डेट सेलेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950। इस तारीख को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे सारे देशवासियों के सामने और इस दिन को एज अ रिपब्लिक डे के नाम से
हम लोग हर साल याद करेंगे। ऐसा सबने सोचा तो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 26 जनवरी यही तारीख क्यों सेलेक्ट किया गया। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि लाहौर में एक सेशन होता है जो कि 28 दिसंबर 1949 इस तारीख को सेलेक्ट किया गया था कि हम लोग अपना एक सेशन करेंगे लाहौर में। लेकिन किसी कारण से इस तारीख को पोस्टपोन करके वापस से चेंज किया गया 26 जनवरी 1930 को। और इस दिन हमारा जो देश का जो झंडा है उसे पहली बार भारत में लहराया गया। और इतना शुभ और पवित्र काम और किसी ने नहीं, हमारे जवाहरलाल नेहरू मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया। इसीलिए सारे मिनिस्टर्स ने इस डेट को सेलेक्ट किया कि हम लोग रिपब्लिक डे इस तारीख को मनाएंगे। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन लोगों को जरूर सेंड कीजिएगा जिन्हें इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता और या फिर जो कि जानना चाहते हो। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।